नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक गठबंधन की सरकार कोलिएशन गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी सभी परीक्षाओं में जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी या स्टेट की किसी भी स्टेट की परीक्षा दे रहे हो आप, पीसीएस वगैरह की, या आप टीचर की वैकेंसी के लिए परीक्षा दे रहे हों, या आप बीए, एमए आदि कुछ भी जैसे कर रहे हो, तो वहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गठबंधन की सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, हर जगह पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पढ़ने का किस तरीके से पढ़ेंगे हम, इसका एक तरीका देख लेते हैं। तो इसको पढ़ने में सबसे पहले हम इसकी अर्थ एवं परिभाषा को समझेंगे, फिर इसकी विशेषताओं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भारत में गठबंधन की जो सरकारें हैं उनका एक विवरण देखेंगे छोटा सा, फिर इसके गुण और इसके अवगुण यानी दोष इसके देखेंगे कि गठबंधन सरकार के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, ठीक है। तो इस कड़ी में जो है हम लोग आज ये पार्ट 1 देखेंगे, कुछ चीज़ें इसमें हम पढ़ लेंगे, इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें कुछ चीज़ें उसमें हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, गठबंधन की सरकार है क्या। तो इसकी अर्थ एवं परिभाषा से शुरू करते हैं हम। तो गठबंधन सरकार का अर्थ जानने की कोशिश करें तो कोलिशन शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा आप, ये किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है साथ चलना अथवा साथ साथ बढ़ना, यानी कि एक दूसरे से मिल करके चलना। कुल मिलाकर एक दूसरे से हाथ मिला करके चलना है ना, एक दूसरे के साथ जो है सामंजस्य बैठाल करके चलना, ठीक है। मतलब एक दूसरे से मिल के चलना या विकसित होना, ठीक है ना। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है साथ चलना अथवा साथ साथ बढ़ना या विकसित होना। इसके बाद है कोलिशन का हिंदी अर्थ गठबंधन है। इसका हिंदी अर्थ क्या है, गठबंधन है, जिसका अर्थ विभिन्न भागों को एक काया में संयुक्त करना। गठबंधन का अर्थ क्या है कि विभिन्न भागों का मतलब है कि जैसे अलग अलग चीज़ें हों उनको एक साथ संयुक्त करना, जैसे अलग अलग चीज़ें हों तो उनको एक साथ संयुक्त करना। जैसे मान लीजिए 4 बॉल्स हैं, ये अलग अलग हैं, इनको एक साथ संयुक्त करके एक बना देना, ठीक है, या इनको एक साथ संयुक्त करके एक बना देना, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। ये तो जो एक शब्द है गठबंधन का, उसका जो है एक सिंपल सा शब्दों में अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए इसका राजनीतिक वे में क्या अर्थ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो राजनीतिक अर्थों में देखा जाए तो राजनीतिक अर्थों में गठबंधन का अर्थ है कि अलग राजनीतिक दलों का, ठीक है ना, अलग अलग राजनीतिक दलों का आपस में एकजुट होकर गठबंधन बनाना, ठीक है ना। जैसे अलग अलग राजनीतिक दल हैं, तो हमारे भारत में सबसे बड़े बड़े दल जो केंद्रीय दल हैं, जैसे कि आपकी बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, है ना, बीएसपी हो गई आदि, इस तरीके की बड़ी बड़ी जो भी दल हैं, इनका क्या है कि एकजुट होकर जो है एक साथ जो है एक गठबंधन बना लेना, ठीक है ना। तो यही राजनीतिक अर्थों में इसका अर्थ होगा। इसके आगे है कि गठबंधन का राजनीति अथवा गठबंधन सरकार को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है। तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा को कैसे समझेंगे। तो देखिएगा कि जब कुछ राजनीतिक दल, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो आप गठबंधन समझ जाएंगे। जब कुछ राजनीतिक दल, ठीक है ना, राजनीतिक दल क्या क्या, जैसे बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस ईटीसी, राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं, आपस में हाथ मिला लेते हैं और एक साझा सहमति आधारित कार्यक्रम एजेंडे के आधार पर राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या है कि मान लीजिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लेके देखें कि मान लीजिए यहाँ आपका यूपी में मान लीजिए जैसे अभी चुनाव जस्ट चल ही रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कौन कौन से राजनीतिक दल हैं। तो देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एक राजनीतिक दल है आपकी बीजेपी, ठीक है ना, भाजपा, एक है आपकी कांग्रेस, ठीक है ना, एक कांग्रेस है, एक है आपकी सपा, ठीक, एक सपा हो गई, और एक आपकी बीएसपी मान लीजिए, ठीक है ना, एक बीएसपी हो गई। अब यहाँ पर विधानसभा का जो चुनाव अभी चल रहा है, जस्ट आपका है ना, अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो विधानसभा में कुल सीटें यहाँ पर 403 हैं, ठीक है ना, 403 हैं। अभी 404 यहाँ हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या है, एंग्लो इंडियन वाला जो एक सीट थी, एंग्लो बंगाली वाला करके जो है एक सीट थी, उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर भी 403 सीटें जो हैं प्रेजेंट टाइम में हैं। तो अब अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो 403 सीटें हैं, ध्यान से समझिएगा, 403 सीटें हैं। अब ये मान लीजिए 4 दल जो है आपके चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन 403 सीट में आपको कितनी सीटें मिल जाएं किसी पार्टी को कि वो सरकार बना लेगी। तो 403 में 403 का आधा कर दीजिए, आप इधर देखिएगा, आप 403 का आधा कर दीजिए और +1, यही जीत के लिए सीटें आवश्यक होंगी। तो 403 को अगर हम आधा कर देंगे तो यहाँ आपका लगभग 200 जो है 202 मान लीजिए, ठीक है ना, 202 सीटें मान लीजिए। तो यहाँ पर गठबंधन के लिए 202 सीटें जो है, गठबंधन सॉरी, यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 203 या
203 अगर सीट आपको मिल गई, ठीक, 203 सीटें अगर आपको मिल गई तो वो पार्टी जो है सरकार बना लेगी। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी ने अगर टोटल 203 सीटें अगर गेन कर ली, तो यानी कि जीतने के लिए कितना चाहिए था, 203, तो 203 ही अगर उसने गेन किया तो वो पार्टी जो है सत्ता में आ जाएगी और अपनी सरकार बना लेगी। ठीक, सपोज़ 203 से ज़्यादा बना लिए, मान लीजिए अगर 203 से ज़्यादा हो गई, मान लीजिए 210 या प्लस जितना भी हो जाएंगे वो अच्छा ही है। सपोज़ मान लीजिए कि ये 203 अगर मतलब ये एक लिमिट है कि यहाँ तक होना चाहिए, मतलब 203 सीटें मिलेंगी तभी जो है सरकार बनेगी। मान लीजिए 203 यहाँ नहीं है, यहाँ पर बीजेपी 150 सीटें जो है गेन करती है अगर, ठीक है, समझते जाइएगा, अगर 150 सीटें गेन करती है और साथ ही साथ क्या है कि कांग्रेस यहाँ पर मान लीजिए 50 सीटें गेन कर रही है, सपा जो है मान लीजिए ये 40 सीटें गेन कर रही है, बीएसपी मान लीजिए 30 सीट गेन कर रही है। अब क्या होगा कि चूंकि जीतने के लिए टोटल सीटें चाहिए कितने आपको, 203 सीटें चाहिए, है ना, 203 सीट चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्टी देखिए 203 सीट नहीं ला पाई। क्यों? क्योंकि अब अभी तो हम लोग मतलब एक सरकार की बात समझ रहे थे, अब क्या है कि 203 सीट चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कितना पा रही है, 150, और ये 50, सपा जो है 40 और बीएसपी जो है 30 सीटें। अब क्या होगा कि किसी ना किसी पार्टी को जो है आपस में मिलना पड़ेगा, तभी तो 203 सीटें पूरी होंगी ना। जो लिमिट है, एक जीतने की जो लिमिट है वो 203 है, चूँकि यहाँ 150 है, सबसे ज़्यादा इनका बढ़ रहा है बीजेपी का, तो अब ये चाहें तो इनमें से किसी के साथ भी मिल करके ये पार्टी जो है सरकार बना सकती है। मान लीजिए सपा जो है, ठीक है ना, सपा मिल जा रही है या कांग्रेस मान लीजिए मिल जा रही है, कोई भी एक मिल जाती है, तो 150 और 50 200 हो जा रहे हैं। मान लीजिए कि सपा और बसपा जो है आपसे बीजेपी से मिल जा रहे हैं, मान लीजिए बीजेपी प्लस सपा प्लस बसपा, ये तीनों पार्टियां मान लीजिए मिल गई। अब क्या हो रहा है कि 150 जो है बीजेपी की सीट, सपा की कितनी 40 सीटें थी और जो है बसपा की 30 सीटें, तो टोटल कितनी हो गई, तो जोड़ लेंगे तो 4 3 7 5 12, 220 सीटें टोटल हो जाएंगी। यानी कि अब क्या हो रहा है कि चाहिए कितनी थी, 203 लिमिट थी और बन कितनी जा रही है, 220। यानी कि अब इस गठबंधन के साथ ये जो मिल करके आपस में इन्होंने सीटें जोड़ी हैं और सरकार अब ये बना सकते हैं, अब ये सरकार बना लेंगे। जब ये सरकार बनेगी ना तो यही तो गठबंधन की सरकार है। गठबंधन कैसे, क्योंकि बीजेपी सपा और बसपा आपस में क्या हुई हैं, मिल गई हैं, तभी तो इसको गठबंधन कहते हैं। तो ये गठबंधन हो गया, मतलब आपस में मिलजुल कर जो है एक सरकार बना लेना राजनीतिक रूप में, उसी को गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यही तो कह रहा था कि जब कुछ राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं, वही जैसे बीजेपी और सपा और बसपा मान लीजिए मिल गए। बीजेपी को मिले थे आपको कितना, 150 हमने माना था, और सपा को 40 माना था, और बीएसपी को 30 सीटें मानी थी। टोटल चाहिए कितनी थी, 203, और बन कितनी रही है, 220, यानी 220, बल्कि और प्लस ही हो रही है सीट। अब ये क्या थी, आपस में मिल गई, तो यही मिलना ही तो गठबंधन है, यही मिलना ही तो गठबंधन है ना। यही तो ये कह रहा है कि राजनीतिक दल के सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं और एक साझा सहमति आधारित कार्यक्रम एजेंडे के आधार पर राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। अब जब बीजेपी सपा और बसपा आपस में मिल करके सरकार बनाएंगे, गठबंधन की सरकार ये कहलाएगी। ठीक है, जब ये सरकार बनाएंगे तो मान लीजिए बीजेपी की मेजॉरिटी है, 150 सीटें ज़्यादा हैं, मतलब इन लोगों से तो ज़्यादा ही है ना, तो ये मेजॉरिटी में है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चूंकि अगर ये गठबंधन किए हैं इनके साथ, तो इनकी बातें भी मानना पड़ेगा, इनके व्यूज़ भी लेना पड़ेगा, दूसरे दल के भी व्यूज़ लेना पड़ेगा। भाई क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी सीटें इनके साथ साझा की हैं, है ना, तो आपस में साझा किए हैं ये सीटें, तभी तो सरकार बना पाई है बीजेपी, है ना। तो अब क्या है कि इनके मंत्री और इनके मंत्री सब मिल करके साझा कार्यक्रम के रूप में कार्य करेगा, किसी एक पार्टी का व्यू यहाँ पर नहीं चलेगा। अब क्या है कि तीनों पार्टियों का व्यू चलेगा। तो यही बात तो यहाँ कह रहा है कि सहमति आधारित कार्यक्रम एजेंडे के आधार पर राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, तब इस व्यवस्था को गठबंधन राजनीति अथवा गठबंधन सरकार के रूप में वर्णित कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा, मैं फिर बताने की कोशिश करूँगा। आगे देख लेते हैं, गठबंधन की स्थिति आधुनिक संसदों एवं विधायिकाओं में तब बनती है जब एक दल सदन में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है। देखिए वही बात हुई ना, कि वही देखिए एक ही उदाहरण से बहुत सरल तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे बीजेपी थी और सपा थी और बीएसपी थी मान लीजिए, तो कह रहा है कि अब 203 सीट यहाँ चाहिए थी यूपी में ना, 403 में मान लीजिए 203 सीटें चाहिए था, मैं बढ़ाकर ही बता रहा हूँ, हाँ 202 सीट में ही हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या कहते हैं कि गठबंधन की स्थिति में आधुनिक संसदों एवं विधायिकाओं, ठीक है ना, आधुनिक संसदों एवं विधायिकाओं तब में बनती है जब एक दल सदन में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ पर इसने 150 सीट ली थी और इन्होंने पाई थी 40 सीट और इन्होंने पाई थी 30 सीटें। अब क्या है, जीत के लिए चाहिए था 203 सीट, और जबकि यहाँ पर बीजेपी जो सबसे अधिक सीट पाई हुई वो है 150। तो अब जीतने के लिए चाहिए था 203, यानी बहुमत, इसी को बोलते हैं बहुमत प्राप्त करना, ठीक है। अगर ये 203 सीटें बीजेपी यहाँ पर प्राप्त कर लेती या कोई भी दल प्राप्त कर लेता तो वो बहुमत में आ जाती है ना। जो मतलब जो लिमिट है जीतने की, उस लिमिट को कोई उतनी सीटें पा लेता है या उससे पार कर लेता है तो क्या कहलाता है कि उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है, उस दल ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा किसी भी दल ने नहीं किया है। जो है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 150 सीटें हैं आपकी, जो है सपा के पास हैं, बीजेपी के पास 150 सीटें हैं और सपा के पास 40 सीटें हैं और बीएसपी के पास 30 सीटें हैं। कह रहा है एक सदन में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है जब दो या अधिक दल आपस में मिलकर बहुमत बनाते हैं। अब देखिए, अब सरकार चूंकि बनाना ही पड़ेगा, है ना, गवर्नमेंट तो यूपी में बनाना ही पड़ेगा। अब क्या है कि जब दो या अधिक दल, अब यहाँ पर देखिए दो नहीं, दो से अधिक दल हैं, तो बीजेपी सपा और बसपा के साथ क्या कर रही है, आपस में मिल ले रही है, ठीक है। दल आपस में मिलकर बहुमत बनाते हैं। तब अब ये क्या करेंगे, अब ये आपस में अपनी सीटें जोड़ लेंगे। जब आपस में अपनी सीटें जोड़ लेंगे तो ये 220 सीट हो जाएगी। अब देखिए, बहुमत के लिए चाहिए थे 203 और हो गई हैं कितनी, 220, यानी इन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया। लेकिन कैसे, जब ये आपस में मिले, जब आपस में हाथ मिलाए और जब ये आपस में मिल गए तब क्या किया इन्होंने कि 220 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त कर लिया। आगे देखेंगे, और एक साझा कार्यक्रम तय करके गठबंधन की सरकार बनाने की पहल करते हैं। अब आपस में मिलेंगे तो किसी एजेंडे के साथ ही तो मिलेंगे, तो बीजेपी का कुछ एजेंडा रहेगा, बोलेगा भाई अब चूंकि एक सरकार बनानी है, तो सपा से बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि आइए चलिए कोई बात नहीं है, नोक झोंक तो होती रहती है, लेकिन क्या है, हम लोगों को सरकार बनानी है और राजनीति करनी है, क्योंकि शासन चलाना ज़रूरी है। और जो है शासन के लिए ये है कि हमें बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा, तो आप जब तक नहीं मिलेंगे हमसे तब तक हम सरकार नहीं बना पाएंगे। तो बीजेपी अपना एजेंडा बताती है, देखिए हमारे ये एजेंडे है, आपका एजेंडा क्या है आप बता दीजिए, आपका एजेंडा क्या है आप बता दीजिए, हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे और समझ लेंगे कि किन किन एजेंडों को शामिल किया जाएगा। तो आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में एक साझा कार्यक्रम बना रहे हैं, है ना, आपस में क्या कर रहे हैं, एक साझा कार्यक्रम तय कर रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं। यही तो ये कह रहा है नीचे इसमें परिभाषा में, ठीक है ना, कि एक साझा कार्यक्रम तय करके गठबंधन की सरकार बनाने की पहल करते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ये दल अपनी अपनी नीतियों में बड़े फेरबदल या उनसे समझौता किए बिना ऐसे मुद्दों पर एकजुट होते हैं जिन पर साथ मिलकर काम किया जा सकता है। अब देखिए, चूंकि ये आपस में मिल रहे हैं ना, ये आपस में क्या हो रहा है, ये आपस में मिल रहे हैं, आपस में मिल करके जो है ये क्या कर रहे हैं कि ये सरकार बना रहे हैं, गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, ये गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। तो अब क्या है कि अब ऐसा तो नहीं बीजेपी अपने ही मुद्दों को खाली लेकर चलेगी, उसको तो सपा के मुद्दों को भी समझना पड़ेगा, बसपा के मुद्दों को भी समझना पड़ेगा, है ना। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि नीतियों में फेरबदल करना पड़ जाएगा। अब हो सकता है बीजेपी ये सोच रही हो कि हम अगर जीतेंगे तो हम अपने एजेंडे ऐसे से रखेंगे, लेकिन जब अगर यहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी तब सपा और बसपा इनके एजेंडों को भी शामिल करने पड़ेंगे। अपना व्यू जो है, इनका व्यू जो है अब चेंज करना पड़ेगा, है ना। चेंज करेंगे तभी तो गठबंधन हो पाएगा भाई, सामंजस्य बैठाना पड़ेगा ना। कुल मिला के देखिए, सामंजस्य वाली बात हो जाती है, सामंजस्य वाली बात हो जाती है, मिलजुल कर जिसको बोलते हैं, मिलजुल कर कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज़ परिभाषा में कह रहा है, इतना समझ में आया होगा। एक और छोटा सी देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे जो है इसकी विशेषताएं बाद में हम पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि गठबंधन एक सहकारी व्यवस्था की ओर इंगित करता है जिसके अंतर्गत अलग अलग राजनीतिक दल सरकार या मंत्रिपरिषद गठन करते हैं। ये क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि सहकारी व्यवस्था मतलब साथ में मिलकर चलने की व्यवस्था, भाई साथ में मिलकर चलने की व्यवस्था, यही तो सहकारी व्यवस्था हो गई ना। ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में अपनी सीटों को साझा कर रहे हैं, अपनी सीटें साझा कर रहे हैं, अपने एजेंडे साझा कर रहे हैं, ठीक है, अपने व्यूज़ जो है चेंज करके अपने व्यूज़ को साझा कर रहे हैं ना, और अपने मंत्रियों की जो बातें हैं या जो उनका एजेंडा था, ये सारी चीज़ें ये आपस में साझा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि एक गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। यही तो कह रहा है कि गठबंधन एक सहकारी व्यवस्था की ओर इंगित करता है। सहकारी व्यवस्था तो है ही है, जब सारे लोगों के व्यूज़ मिल गए, एजेंडा मिल गए, उनके कार्यों को एक रूपता दी जाएगी ना। हो सकता है ये कोई और कार्य का एजेंडा लेकर आए हों कि भाई हम जीत जाएंगे तो हम ये कार्य करवाएंगे, हम इतनी नौकरियाँ दे देंगे, ये कोई और एजेंडा लेकर आए हों हम इतनी नौकरियां दे देंगे, या हम पानी की व्यवस्था कर देंगे, या ये कोई और एजेंडा लाए हों कि हम शौचालय की व्यवस्था कर देंगे, या हम घर घर में पानी की व्यवस्था, अच्छे मतलब पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे। ऐसे करके मतलब ढेर सारी चीज़ें हैं जो है
तो अब क्या है कि इन सब के जो एजेंडे हैं इन सबको शामिल किया जाएगा और उनमें देखा जाएगा कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं, उस एजेंडे पर अब काम किया जाएगा। मतलब सबके व्यूज़ को एक बना करके, सबके व्यूज़ को एक बना करके अब जो है एक साझा व्यू बनाया जाएगा, ना कि 3 व्यू, ठीक है ना। अब चूंकि गठबंधन किए हैं, आपस में मिले हैं, तो एक व्यू बनाना पड़ेगा। यही कह रहा है कि जिसके अंतर्गत अलग अलग राजनीतिक दल सरकार या मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। और छोटी से एक और परिभाषा देख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। गठबंधन लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय सरकार की एक ऐसी परिघटना है। बहुदलीय सरकार, ठीक है ना। बहुदलीय का मतलब वही कई दल एक साथ, जैसे बीजेपी और सपा और बीएसपी। देखिए इसी से बार बार आप समझ जाएंगे, बहुदलीय सरकार है ना, बहुदल तो है ही है, कई दल हो गए, 1 2 3 दल हो गए। बहुदलीय सरकार की एक ऐसी परिघटना है जिसमें अनेक अल्पमत वाले दल सरकार, अनेक अल्पमत वाले मतलब जो कम मत पाए हुए हैं, कम सीटें पाए हैं वाले दल सरकार चलाने के लिए उद्देश्य से आपस में हाथ मिलाते हैं। चूँकि इनको भी तो शासन की सत्ता की जो है लालच है ना, इनको भी तो वही चाहिए, इनको भी वही चाहिए, ठीक है। दल कोई भी हो, वो चाहते हैं कि हम शासन करें, हम अपने अनुरूप जो है जनता को लाभ पहुंचाएं। कोई भी दल यही चाहता है, ठीक है। तो अब जो अल्पमत पाए हैं तो वो ये सोचेंगे कुछ नहीं से ये अच्छा है कि हम क्या करें कि आपस में, भाई ये हमको न्योता दे रहे हैं तो हम क्या करें कि हम गठबंधन कर लें। भाई कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है, तभी तो ये क्या है कि चूँकि अगर ये मिलेंगे नहीं तो वहाँ पर सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी, फिर अल्पमत की सरकार बन जाएगी। तब अल्पमत की सरकार में क्या है, फिर जो है इसको छोटे छोटे जो है कार्यक्रमों के साथ, मतलब छोटे छोटे जो अन्य दल हैं उनका बहुमत लेना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है कि अनेक अल्पमत वाले दल सरकार चलाने के उद्देश्य से आपस में हाथ मिला लेते हैं। तो अब ये सारे दल जो है आपस में मिल जा रहे हैं। गठबंधन तब अस्तित्व में आता है जब सदन में अनेक अलग थलग पड़े समूह अपने मतभेदों को बुलाकर एक साझा कार्यक्रम के आधार पर आपस में मिलकर बहुमत का निर्माण करते हैं। सेम चीज़ वही है ना कि अपना व्यू है भाई, वो जब देखिए जब चुनाव होता है तो एक दूसरे पर छींटाकशी चलती ही रहती है, ठीक है ना। बीजेपी बोलेगी कि वो उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने कुछ नहीं किया। सपा जो है इन पे तौहीन करेगी, नहीं आपने ऐसा कहा था, इन्होंने कोई एजेंडा नहीं किया। बसपा सपा पे करेगी कि इन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब एक दूसरे पर जो है छींटाकशी या जो भी है, चूँकि ये राजनीतिक रूप होता है, यही कार्य ही होता है इस तरीके से, जो चूँकि अपनी बातें दिखाने, जनता को सुनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी ही पड़ेंगी ताकि जनता उनकी ओर जो है उनके व्यू को समझे और देखे, है ना। उनको किसी ना किसी तरीके से इनको दिखाना ही है। तो यही चीज़ है कि आपस में अब जब ये सरकार बनाएंगे तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि ये क्या करेंगे कि आपस में जो है एक दूसरे से लड़ाई करके थोड़ी सरकार बना सकते हैं। अगर एक साथ आ रहे हैं तो एक साथ आने का मतलब है कि आपसी मतभेद को भुलाना होगा, तभी तो गठबंधन हो पाएगा। 150 और 40 और 30 सीटों का, तभी तो 220 सीटें बनेंगी, और तभी तो जो 203 403 में जो 203 सीटों का बहुमत था वो प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो आपसी मतभेद तो भुलाना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि सदन में अनेक अलग थलग पड़े समूह अपने मतभेदों को भुलाकर एक साझा कार्यक्रम के आधार पर आपस में मिलजुल कर बहुमत का निर्माण करते हैं, ठीक। आशा करते हैं कि ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसकी अर्थ एवं परिभाषा देख ली है, ठीक है ना। इसकी अर्थ और परिभाषा को समझने की कोशिश की है। अब अगले वीडियो में हम इसकी विशेषता और इसका भारत में विकास जो है, गठबंधन की सरकारों का जो विकास हुआ, कैसे कहाँ से आए, ये देखेंगे। इसके बाद इसके गुण और अवगुण या दोष, इसको देखने की कोशिश करेंगे। इतना अगर अच्छा लगा हो आपको तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अच्छा, अभी ये वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि गठबंधन की जो सरकार है, गठबंधन क्या चीज़ है, सरल शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। और सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो चलती रहेगी। और ये आपके हर परीक्षा में काम आने वाला है, हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। और अगर नहीं भी काम आता है तो भी इंडियन सिटीज़न होने के नाते, अगर आप एक इंडियन सिटीज़न हैं, अगर एक आप भारतीय नागरिक हैं, अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं ना, तो भी आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि गठबंधन की सरकार या कोalition की गवर्नमेंट होती क्या है, ठीक है ना। इसीलिए ये चैप्टर में आपके BA MA 10th 12th आदि क्लासेस में ये जो है रखा जाता है कि आप इसको समझें। यहाँ तक कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा क्यों? ये गठबंधन की सरकार कोई कहीं सुनाई बातें नहीं है, ये ऐसा होता है हमारे यहाँ, है ना। ये हमारे यहाँ शासन की प्रक्रिया है, ये हमारे शासन और सरकार चलाने की प्रक्रिया है ना। इसलिए ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अगर नहीं भी किसी एग्ज़ाम में आता है तो भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि गठबंधन की सरकार होती क्या है, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है। भले से आप इसके गुण अवगुण ना जानें, लेकिन इसकी मीनिंग क्या होती है। और अगर आप
अगर आप एक मतदाता हैं, है ना, आप अगर एक मतदाता हैं तब तो आप इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि 18+ जितने भी मेरे मित्र भाई बहन हैं सभी देख रहे होंगे, आप सब इसको ज़रूर लाइक करिएगा। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ना कि परीक्षा की दृष्टि से बल्कि सिटीज़न होने की दृष्टि से भी। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी इसकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।